राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माय में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, मिथुन राशि के जातकों 12 साल का वनवास अब समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद 18 अक्टूबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं, जो आपकी लाइफ को मतलब बदल करके रख देंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से कार्य जो आपके बन नहीं रहे थे और अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे और कोई अड़चन नहीं आएगी। मिथुन राशि, यदि आप अपने गुणों को पहचान लेंगे तो आप स्वयं देखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान के प्रति हमेशा ये उत्सुक रहते हैं, सीखने का जुनून रखते हैं, संचार कौशल इनका बेहतरीन होता है और बेहतरीन वक्ता और श्रोता होते हैं। किसी भी परिस्थिति में आसानी से ये ढल जाते हैं, ये जल्दी किसी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों मित्रों और परिवारों के साथ घुलने मिलने में माहिर होते हैं। आप लोग द्वंद्व स्वभाव के होते हैं और जो उन्हें दूसरों से मतलब अलग करता है। यदि आपके अंदर इनमें से कोई भी गुण या विशेषता नहीं है तो इन्हें अपनाएं और अपने अंदर विकसित करें। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट वो कौन से बदलाव हैं जो गुरु आपकी लाइफ जीवन में करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 से गुरु बृहस्पति ने जब से मिथुन राशि में प्रवेश किया वो मतलब अतिचारी हो गए और ये 2032 तक अतिचारी रहेंगे। वैसे देखिए देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय ये अतिचारी होने से गुरु बृहस्पति की चाल में तेजी होने से ये जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर की शाम से ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर यानी आपकी राशि से निकलकर ये कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके सेकंड हाउस धन भाव में। सेकंड हाउस से इनकी एक दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस छठे भाव पर। ये भाव कर्ज का, लोन का, आपके स्ट्रगल का, शत्रु का। गुरु बृहस्पति के सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस। ये भाव देखिए रहस्यों का, मृत्यु का, इन सब चीजों पर प्रभाव ये डालेंगे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर। ये पिता का भाव, मान सम्मान का भाव होता है आपका 10th हाउस। और मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस के स्वामी है। ये भाव 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का होता है। तो गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं। देखिए धन भाव, शत्रु, ऋण, लोन, कर्ज, बिजनेस, व्यापार, विदेश, रहस्य, मृत्यु, आपका कार्य, आपका मान सम्मान, इन सबको गुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। इस समय गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश करना, उच्च का होना धन भाव में किसी चमत्कार से देखिए कम नहीं है, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। यहाँ गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और राहु देव ने भी देखिए मई में राशि परिवर्तन किया था और ये आपके 9th हाउस में विराजमान है। अभी तक ये देखिए मृत अवस्था में थे, यानी कि इनकी जो डिग्री थी वो काफ़ी कम थी, जिससे इन्होंने आपको कोई रिजल्ट दिया ही नहीं। अब डिग्री वाइज देखिए ये मजबूत हो चुके हैं, युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ आपको इनके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि राहु मिथुन राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। राहु आपकी राशि में उच्च के होते हैं, ऊपर से गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है और 27 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 6th हाउस में यानी कि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके धन और नौकरी व्यवसाय में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति ने धन भाव में ही प्रवेश किया है और 2nd हाउस धन भाव की बेहतरीन स्थिति आपको प्राप्त होगी। अभी तक आपकी लाइफ में धन संबंधी जो परेशानी चल रही थी, धन की वजह से जो आपके कार्य रुके हुए थे, जो दिक्कत परेशानी आ रही थी, वो अब खत्म होगी। बैंक बैलेंस को ये आपके बढ़ाएंगे। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की ये वृद्धि और विस्तार करते हैं, तो ये आपके धन परिवार की वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई विवाह संपन्न हो जाए या संतान का आगमन हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो सकती है या किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको ये सब निर्मित हो रहा है। ये भाव देखिए वाणी का है, तो आपके वाणी में ना गुरुत्व की शक्ति प्रभाव आपको देखने को
मिलेगा। आपकी वाणी मतलब दूसरों को प्रभावित करेगी। देखिए सेकंड हाउस से जितनी भी मुंह रिलेटेड मतलब माउथ रिलेटेड मुंह संबंधी परेशानियां होती हैं सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। अगर आपको ये कोई परेशानी चल रही थी तो ये सब परेशानियां अब आपकी समाप्त होंगी। ये भाव देखिए खाने पीने के शौक का भी होता है, तो इस टाइम आपका ये शौक थोड़ा सा बढ़ सकता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, अमृत गंगा जल के समान होती हैं। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस छठे भाव पर, ये तो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे गुरु बृहस्पति। यदि आप वर्क प्लेस या पर्सनल लाइफ में परेशान थे तो इन सबको समाप्त करेगी गुरु की दृष्टि। ये आपके जॉब कंपटीशन का भाव है, तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। काफी टाइम से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अब उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी और अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। कोई पुराना ऋण था तो उसके ये योग निर्मित करेंगे कि वो उतर जाए। देखिए अगर हम कहते हैं कि ऋण और लोन उतर जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से धन गड़ा हुआ मिल जाएगा या कोई आपको दे जाएगा। मतलब जो ग्रह उससे संबंधित है वो आपको ऐसे योग निर्मित करेंगे, ऐसे स्रोत साधन निर्मित करेंगे कि उसके आपको रास्ते मिल जाएं। लेकिन नया ऋण लेने से थोड़ा सा देखिए बचिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल देव प्रवेश करने वाले हैं। ये भाव देखिए कोर्ट कचहरी का, अगर कोई केस मुकदमा आप पर चल रहा था तो उसको समाप्त करेंगे। आपके इम्यून सिस्टम का है तो उसको ये मजबूत करेंगे। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, और 8th हाउस जो होता है वो आपके पैतृक संपत्ति, आयु, मृत्यु का। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आयु की वृद्धि कर रहे हैं यहाँ गुरु बृहस्पति। आयु के लिए गुरु की दृष्टि काफी उत्तम है। देखिए मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी चल रही थी या सेहत में खराबी चल रही थी या आप मृत्यु तुल्य कष्ट आप झेल रहे थे तो उन सबको दूर करेगी गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से यदि कोई वाद विवाद चल रहा था या आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उसमें अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। यदि आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या विद्या गूढ़ रहस्यों को आप सीखना चाहते हैं तो काफी उत्तम है ये समय। गुरु बृहस्पति धन से जुड़ी समस्याओं को यहाँ समाप्त करेंगे। विदेश जाना चाहती हैं तो विदेश के योग ये निर्मित करेंगे। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर, यानी कि अपने स्वयं की राशि पर, और 10th हाउस आपके कैरियर का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है, तो आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की देखने को मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, बोनस इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप देखिए जॉब ढूंढ रहे थे काफी टाइम से तो ये तलाश आपकी अब खत्म होगी। इस टाइम पूरे योग बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि अपने ही घर पर मीन राशि पर 10th हाउस में, और 10th हाउस आपके जॉब का, कामकाज का होता है, कार्य का होता है। तो और जब कर्म भाव पर उच्च के गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो कितने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। पिता का भाव है तो पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, उनकी हेल्प आपको मिल सकती है। गुरु बृहस्पति मान सम्मान को आपके ये यहाँ बढ़ाएंगे। आपके कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब गुरु बृहस्पति आपके कैरियर के ग्राफ को यहाँ बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं राहु की, क्योंकि राहु देव भी गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु 9th हाउस भाग्य भाव में जागृत हो रहे हैं। राहु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर, तो राहु आपको आकस्मिक सफलता यहाँ प्रदान करेंगे। राहु की एक दृष्टि आपके 5th भाव पर, तो ये परिस्थिति आपको मान सम्मान या फेमस प्रतिष्ठा प्रदान कर सकती है। समाज में राहु देव आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। राहु का प्रभाव देखिए जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है या जहां ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं वो आपका मस्तिष्क माइंड होता है। राहु देव 9th हाउस में विराजमान है जागृत अवस्था में, तो भाग्य आपका तेजी पकड़ेगा। अब तक आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपको भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो रहा था, कार्य का अटक जाना या भाग्य का साथ बहुत कम आपको प्राप्त हो रहा था, कर्म का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब आपको मिलेगा, आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी क्योंकि राहु जागृत हो चुके हैं। वैसे भी आपकी राशि के योग कारक ग्रह है राहु देव। देखिए राहु देव में ना पेशेंस नाम की चीज नहीं होती, चाहे ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे या नेगेटिव, बहुत तेजी से देते हैं। आप जॉब में, बिजनेस, व्यापार में जितना मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये रिजल्ट प्राप्त करेंगे, और अब आप देखेंगे भी आपको उसी के अकॉर्डिंग अब रिजल्ट
प्राप्त भी होंगे। गुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। ये भाव मैरिड लाइफ का, यहाँ के स्वामी गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है, तो आपको आपके पार्टनर के द्वारा लाभ की प्राप्ति संभव है। धन लाभ हो सकता है, वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, सामंजस्य आप दोनों में अच्छा रहेगा। इस टाइम जो आप में झगड़े थे, डिस्प्यूट थे, वो दूर होंगे और लाइफ में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान किन्हें रखना है? लव रिलेशन वालों को, क्योंकि 5th हाउस लव रिलेशन का होता है और यहाँ नीच के सूर्य विराजमान है और सूर्य आपके अंदर ना अहम ईगो देते हैं। यहाँ आपके पार्टनर में कभी कभी आप में अग्रेशन देखने को मिल सकता है, तो अहम ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। 7th हाउस बिजनेस, व्यापार का, बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप आपकी काफी अच्छी रहेगी। जिनका विवाह योग नहीं बन रहा था तो उनके पूर्ण योग बनेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति धन में वृद्धि, परिवार में बढ़ोतरी या नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कर्ज लोन उतरने के ये साधन निर्मित करेंगे। शत्रुओं से आपको ये निजात दिलवाएंगे। कैरियर में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। जो आपके कार्य रुके हुए थे, अटक रहे थे, तो वे अब आपके बनेंगे। लेकिन ध्यान आपको कहाँ रखना है? आपको लव रिलेशन पर और शिक्षा, एजुकेशन में ध्यान रख के चलना है। अगर आप एजुकेशन संबंधी, शिक्षा संबंधी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके सूर्य नीच के बैठे हैं 5th हाउस में। उनके उपाय करके ज़रूर चलिएगा। अहम ईगो, गुस्से को अपने अंदर ना आने दें। ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए, यदि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप को चेक करें। कैरियर में, भाग्य में, लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो प्लीज़ अपनी हॉरोस्कोप को चेक ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स गोचर और आपकी अपनी पत्री मिलके दोनों ही आपको 100% रिजल्ट देंगे। देखिए, आप लोग के कमेंट आते हैं कि जब यूनिवर्स गोचर ही रिजल्ट देगा तो फिर हम अपनी पत्री क्यों दिखाएं, अगर पत्री रिजल्ट देगी तो आप लोग क्यों बता रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझ लीजिए, जो बिजली घर होता है वो यूनिवर्स गोचर है, और आपके घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं, टीवी, फ्रिज, तार, मीटर, वो सब जो है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप है। यदि आपके अपने ग्रह शुभ है, यानी कि आपके बिजली के सारे उपकरण ठीक है, लेकिन पीछे से बिजली डिम आ रही है, मतलब कि बिजली घर से, ट्रांसफार्मर से बिजली कम आ रही है, यूनिवर्स से शुभ ग्रहों की दृष्टि हम पे नहीं पड़ रही है, तो फिर हमारे रिजल्ट कोई खास काम नहीं आएंगे। आपके घर के बिजली, आपके घर के फ्रिज, कूलर सब बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। तो सेम डिक्टो यही कहानी, जब यूनिवर्स से ही हमें शुभ दृष्टि प्राप्त नहीं होगी तो हमारे अपने प्लैनेट भी कुछ काम नहीं कर सकते, और हमारे अपने प्लैनेट अच्छे हैं और यूनिवर्स गोचर अच्छा है, तो दोनों मिलकर के हमें 100% रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार से आप अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक करें और यूनिवर्स गोचर को भी देखें, तो मिलकर के आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। चलिए, अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए सबसे पहले तो आप सूर्य का उपाय कीजिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, ओम घृणी सूर्याय नमः बोल दीजिएगा, या ओम राम रीम राम से सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल जरूर दें। दूसरा उपाय कीजिएगा आप शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, तो या तो श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, या इनके किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिएगा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों में से कोई सा भी आप जाप कर लीजिएगा। नहीं तो आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे 1 लोटे जल में आप इत्र डालें और कपूर डालें। शुक्रवार के दिन आप शिवलिंग पे अर्पित करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाप। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है ग्रहों को देखने में, रिसर्च करने में, तब जा कर के हम आपको ये एनालाइज देते हैं, पता तो चले कि किस पर सटीक बैठा है, किस पर नहीं बैठा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें।